हेलो एवरीवन, आई एक्सपेक्ट कि आपने सारे लेक्चर्स देख लिए हो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। और ये एट द एंड समरी सेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। इसको आप एज अ रिवीजन वीडियो भी देख सकते हो। इसमें हम सारे टाइप्स कवर करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्लास 8th का। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पढ़ने से पहले ये पढ़ना ज़रूरी है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है क्या। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टर्म जो है ये दो चीज़ों से मिलकर बना है। फर्स्ट तो है वो कांस्टेंट्स है एंड सेकंड जो है वो वेरिएबल्स है। कांस्टेंट्स क्या होती है? सारे नंबर्स जो है वो कांस्टेंट्स होते हैं एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? A to Z यानी अल्फ़ाबेट्स। जैसे आप देख सकते हो, मैंने एग्जाम्पल में लिखा है 2xy 4a + 5b x² + 2y - 5 एंड एट्सेट्रा। तो देखो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ही हैं, बट ये सारे दिखने में तो अलग है। ये 2xy है, यहाँ पे दो टर्म्स ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे तो एक स्क्वायर भी है और 3 टर्म्स ऐड हो रहे हैं। तो ये क्या है, क्या ये सही है या गलत है, आगे देखते हैं। फर्स्ट इज़ मोनोमियल एंड द सेकेंड वन इज़ पॉलिनोमियल। मोनोमियल मीन्स इसमें कुछ भी प्लस या माइनस नहीं होता है, जैसे कि -4xy। x एंड y क्या है? दो वेरिएबल है, बट क्या इसमें कुछ प्लस या माइनस हो रहा है? नहीं। x की वैल्यू अगर सपोज करो 3 है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इंटू 3। एंड y की वैल्यू सपोज करो 2 है तो इंटू 2। 4 × 3 12 एंड 12 × 2 24 एंड माइनस का साइन है तो -24। ये फाइनल आंसर है। ओके, इसमें कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं मोनोमियल्स। जबकि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स में बाइनोमियल्स भी हो सकते हैं, ट्राइनोमियल्स भी हो सकते हैं, 4 टर्म्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। अब ये जो मैंने बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल कहा वो क्या होता है ये देख लेते हैं। 2 टर्म्स यहाँ पर ऐड हो रहे हैं, 2 टर्म है यहाँ पे, इसीलिए बाय। ओके, अब देखते हैं कि ट्राइनोमियल क्या होता है। ट्राइनोमियल देखो यहाँ पे 3 टर्म्स इन्वॉल्व है। फर्स्ट क्या है? x², सेकेंड क्या है? +2y। तो ये देखो, ये वेरिएबल टर्म डिफरेंट एंड ये डिफरेंट। मैंने कहा ना कि कभी भी सेम वेरिएबल नहीं होना चाहिए, वरना वो ऐड आराम से हो जाते हैं। मैं आगे एडिशन बताऊंगी। फिर यहाँ पे -5 है, इसके पास कोई भी वेरिएबल नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा हमें, ठीक है। तो ये एक पॉलिनोमियल है। कैसा पॉलिनोमियल? जो ट्राइनोमियल है। और यहाँ पे देखो a³ a² a। आप यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना कि ये a³ a² a है तो क्या हम इसको ऐड कर सकते हैं? नहीं, हम इसको ऐड नहीं कर सकते हैं। एडिशन में मैं बताऊँगी। a³ और a² जो है वो ऐड नहीं हो सकते हैं, वहीं पे a² और a² जो है वो ऐड हो सकते हैं। ओके, ये रूल होता है, मैं आगे के स्लाइड्स में बताऊंगी। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो। स्क्रीनशॉट ले लो, आराम से पढ़ो, क्योंकि ये समरी सेशन है, थोड़ा बड़ा होगा, कोई बात नहीं, आप पार्ट बाय पार्ट पढ़ना। अब हम सीखेंगे एडिशन। मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का एक पर्टिकुलर वीडियो बनाया है, बट इस वीडियो में हम सब कुछ कवर करने वाले हैं। तो देखो, जैसे मैंने बताया, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है कि सेम वेरिएबल वाले टर्म को ही हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास क्वेश्चन है 4ab + 6ab। तो क्या मैं इसको ऐड कर सकती हूँ? इसको मैं आराम से ऐड कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि हमारा जो वेरिएबल वाला पार्ट है वो सेम है दोनों के पास। एडिशन करने के लिए क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट वाले पार्ट को हम ऐड कर देते हैं एंड वेरिएबल वाला पार्ट एज इट इज़ रह जाता है। 4 + 6 करो तो 10ab, ये इसका एडिशन हो गया। नाउ हम एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। ओके, दिस इज़ आवर सेकेंड क्वेश्चन, 6a² b + 7ab²। क्या हम इसे ऐड कर सकते हैं? इसके लिए हमें देखना होगा वेरिएबल वाला पार्ट। वेरिएबल ये है एंड ये है। यहाँ पे a² है बट यहाँ पे a है, एंड यहाँ पे b है और यहाँ पे b² है, यानी वेरिएबल वाला पार्ट अलग है, तो यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते हैं। अब ये कुछ मैंने एग्जांपल्स लिए हैं, इनको मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों में सेम ये चीज़ें ही फॉलो होती हैं जो मैंने यहाँ पे बताया। सब्ट्रैक्शन में सिर्फ
एक अलग रूल है एडिशन से और बाकी सब सेम है। तो चलो देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर इसका लेना है तो, मैं इरेज करने वाली हूँ। सो ये देखो क्वेश्चन क्या है हमारा, 5a + 6b - 7c - b + 6c + 8a 6a - 8c - 2b। इन तीनों टर्म्स को हमें आपस में ऐड करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने अभी सीखा कि जो सेम वेरिएबल वाले टर्म्स होते हैं हम सिर्फ उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारे ईज़ के लिए हम क्या करेंगे, ए वाले टर्म्स को यहाँ पे अरेंज किया, बी वाले टर्म्स को यहाँ एंड सी वाले टर्म्स को यहाँ। करते वक्त ध्यान ये रखना है माइनस का साइन है ना 7c के पास, तो यहाँ जब हम अरेंज करेंगे तो -7c लिखना है। ये देखो यहाँ -b है तो मैंने इसको अरेंज करते वक्त -b लिखा है। ओके ठीक है। फिर कुछ रूल्स होते हैं, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। आई होप आपको ये सारे रूल्स आते हो, नहीं आते हैं तो वेट करो, कुछ स्लाइड्स के बाद मैंने वो रूल्स लिखा है। ओके तो मैं अब इसे ऐड करके दिखाती हूँ। 5 + 8 13 एंड 13 + 6 19, सो 19a। बी वेरिएबल के पास जो भी टर्म्स है हम उसे ऐड करते हैं। तो यहाँ पे देखो +6, आप एडिशन के वक्त वेरिएबल को भूल जाओ, +6 है। बी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट नहीं है तो वी अज्यूम कि यहाँ पे 1 है, सो -1 एंड देन -2। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखो, ये माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन किसका होता है, जो बड़े वाले के पास होता है। तो 1 और 2 में से कौन सा बड़ा है, 2 बड़ा है, तो 2 के पास कौन सा साइन है, माइनस का। सो कर दो 1 एंड 2 को प्लस, क्या होगा 3, एंड साइन माइनस का होगा क्योंकि बड़े वाले के पास माइनस का साइन है, सो -3। ओके सो +6 एंड -3, 6 में से 3 माइनस करो, 3 आया। साइन कौन से होगा, बड़े वाले के पास प्लस का है, सो प्लस का साइन होगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे +3b लिखा है। तो अब सी वाले टर्म्स को देखते हैं, -7 +6 एंड -8। माइनस प्लस इज इक्वल्स टू माइनस, साइन कौन सा होगा, जो बड़े के पास होगा। बड़े के पास माइनस का साइन है तो साइन माइनस का होगा एंड होगा भी माइनस। सो 7 - 6 1, 1 - 8 आया हमारा नेक्स्ट स्टेप में, माइनस माइनस प्लस एंड साइन कौन सा होगा, जो बड़े के पास है, सो -9 एंड हेंस -9c। ये हो गया एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने अपने वीडियो में दे दिया है, पहला जो वीडियो था मेरा एडिशन का, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, बाकी आप अपने स्कूल के बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन कैसे किया जाता है। तुमने एडिशन सीख लिया तो सब्ट्रैक्शन बिल्कुल एडिशन के जैसा ही है, समझो तुमने सब्ट्रैक्शन सीख लिया। इसमें सिर्फ एक नया चीज़ जो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज फर्स्ट वाले टर्म से सेकंड वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करना था, तो सब्ट्रैक्शन में सिर्फ एक चीज़ डिफरेंट है एडिशन से, कि जो साइंस है ना नीचे वाले टर्म का जिससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है, इसके साइंस को हम चेंज कर देते हैं। कैसे चेंज कर देते हैं, जैसे ये 6y है यानी प्लस है तो हम इसे -6y कर देंगे। ओके यहाँ पे -8xy है, सो हम इसे +8xy कर देंगे। एंड यहाँ पे +7x है तो हम इसे यहाँ पे -7x कर देंगे। ओके बस यही है, और सेम टू सेम जैसे आपने एडिशन में किया वैसे करना है। यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है मैंने, चलो देखते हैं उसके थ्रू। अरेंज कर लेना, अरेंज करना बहुत कंपलसरी है, और साइंस का ध्यान रखते हुए अरेंज करना। मैंने इन दोनों को अरेंज कर लिया। अब ये देखो, ये जो 7x था इसके पास मैंने माइनस का साइन लगा दिया, ये जो -8xy था यहाँ पे मैंने प्लस का साइन लगा दिया, एंड यहाँ पे +6y था तो मैंने यहाँ पे -6y कर दिया। अब इस साइन को भूल जाना तुम, इसके पास जो साइन है ना, नीचे साइन लगाने के बाद इस साइन को तुम भूल जाना। पहले x वाले टर्म को करेंगे, 4x को भूल जाओ, 4 - 7, प्लस माइनस क्या होता है, यहाँ प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस होता है, बड़े के पास कौन सा साइन है, माइनस का, सो -3। ठीक है, और x फिर लास्ट में लिख देंगे। xy वाले टर्म को देखो, अब क्या है, -9 एंड +8, माइनस प्लस माइनस
एंड साइन बड़े के पास, सो -1। यहाँ पे 1 लिखना कंपलसरी नहीं होता है वेरिएबल के बगल में, वी अज्यूम कि वहाँ पे 1 है, सो -xy। एंड यहाँ पे +8 -6, सो 2, साइन बड़े के पास प्लस का है तो इसके पास भी साइन प्लस का, सो +2y। आई होप कि क्लियर हो, बहुत इजी है। अब देखो, अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है, एक्सपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, पहले हम ये देखेंगे। एक्सपोनेंट्स का मतलब ही होता है पावर, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का पावर वाला फॉर्म। यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 2, 2 जो है वो खुद से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इसे लिख सकते हैं डायरेक्टली 2 to the power of 4। ठीक है, इसका क्या मतलब होता है कि 2 खुद से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं लिखती 2 × 2 × 2, सो इसका मतलब हो जाता है 2 खुद से ही 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 to the power of 3। वैसे ही मैंने यहाँ पे a को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, तो a to the power of 4। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे देखो a to the power of 4 × a to the power 4 का मतलब क्या था, a खुद से ही 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा था। ठीक है, अब उसमें मैंने और एक a इंटू कर दिया, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, a to the power of 5। वही लिखा है मैंने यहाँ पे a to the power of 5। ये 5 जैसा नहीं दिख रहा है, ओके अब दिख रहा है। सो a to the power of 5, यानी मैंने अभी बताया ना कि अभी मैंने प्लस के टाइम पे बताया कि a² जो है वो a से ऐड नहीं हो सकता है, अभी मैंने बताया था, तो वही मैंने ये लिखा है कि a to the power 4 जो है वो a से ऐड नहीं हो सकता है, बट वहीं a to the power 4 जो है वो a से मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे ये रीज़न एक्सप्लेन किया है कि क्यों वो मल्टीप्लाई हो सकता है और ऐड वो नहीं हो सकता है। ऐड वो ही टर्म्स होंगे जिनका वेरिएबल सेम होगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे a to the power 4 से a मल्टीप्लाई हो सकता है, वैसे ही a to the power of 4 से a डिवाइड भी हम कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न पढ़ाने वाली हूँ, तो ये चीज़ें आपको और भी ज़्यादा क्लियर होंगी। तो ये कुछ रूल्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको ये लर्न करना पड़ेगा, ये सारे रूल्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ने के पहले। ये साइन रूल्स आप पहले भी पढ़ चुके हो, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको ये आता हो। नहीं आपको याद है तो अभी आप याद कर लो, प्लस 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 होता है, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस एंड माइनस माइनस प्लस। एक्सपोनेंट रूल, अगर कोई भी दो वेरिएबल हो जिसका बेस सेम हो, जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं x to the power of 1 है और x to the power of 2 है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, इनके पावर्स प्लस हो जाते हैं। जैसे x to the power 1 था और x to the power 2 था, तो यहाँ पर x to the power 1 + 2 यानी कि x to the power 3 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन रूल होता है, अगर बेस सेम है और जो दो वेरिएबल्स हैं वो डिवीजन के फॉर्म में है, तो इनका पावर यानी एक्सपोनेंट जो है वो माइनस हो जाता है। x है, उसका पावर 1 है, देन उसका पावर 2 है, इट मीन्स कि 1 और 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रोडक्ट रूल, x × y, ये जो x y है ना, इनके बीच में कोई साइन नहीं है। अगर किन्हीं भी दो वेरिएबल के बीच में कोई भी साइन नहीं होता है, इट मीन्स वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा हुआ है, तो इनका होल पावर 2 है, इट मीन्स कि x का भी पावर 2 है एंड y का भी पावर 2 है, और ये दोनों साथ में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। नेक्स्ट रूल है क्वोशंट रूल, यानी a/b का होल पावर m है, तो a का पावर भी मुझे m देना होगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में b का पावर भी मुझे m देना होगा। नेगेटिव एक्सपोनेंट रूल, a to the power of -2 है, जिसको अगर यहाँ पे ये माइनस टर्म आ गया ना, a to the power 2 नहीं है, a to the power -2 है, इट मीन्स कि हमें इस a को डिनोमिनेटर में भेजना है और ये माइनस साइन हटा देना है, तो 1/a to the power of 2 हो गया। अगर किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो या किसी भी कांस्टेंट, कोई भी ऐसा टर्म हो जिसका पावर 0 हो, तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स बनाना, लर्न करना। आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन किसी भी
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कैसे करते हैं। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, पॉलिनोमियल, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया। सो देखते हैं कि अगर मोनोमियल्स होंगे, कोई भी मोनोमियल होगा तो उसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। सो यहाँ देखो हमारे पास 3 मोनोमियल्स गिवन है, और क्या है वो 3 मोनोमियल्स, 4xy माइनस 2x² एंड माइनस 3xy क्यूब। सबसे पहले कांस्टेंट वाले टर्म्स को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, 4 इंटू -2 इंटू -3। अब क्या करो कि जो सेम वेरिएबल है ना, जैसे x² एंड x, पावर्स भले अलग है बट जो सेम अल्फ़ाबेट वाले वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे हम, और जैसे y है तो उनको एक साथ लिखेंगे, अगर z होता तो उनको एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो मैं लिखती हूँ, ये देखो ये वाले टर्म्स मैंने लिखा है, x² एंड x एंड y एंड y क्यूब, ये सारे टर्म्स को मैंने लिख लिया। अब क्या करेंगे हम, मल्टीप्लिकेशन पे के टाइम पे हम ये नहीं देखते हैं कि बड़े के पास कौन सा साइन है, माइनस माइनस प्लस होता है तो मल्टीप्लिकेशन के टाइम पे प्लस साइन होता है। ठीक है, ये रूल है। सो 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24 एंड माइनस माइनस प्लस, सो साइन भी होगा प्लस का। ओके, अब ये देखो हमने एक्सपोनेंट रूल में क्या पढ़ा कि जब भी बेसेस सेम होती है और वो मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। फर्स्ट वाले में सिंगल x है, कुछ नहीं है, यानी पावर 1 है। अज्यूम करते हैं हम जहाँ कोई पावर नहीं होता है वहाँ 1 पावर होता है। एंड देन x टू द पावर ऑफ 2 है, सो 2, एंड देन x टू द पावर ऑफ 1, क्योंकि कोई सा भी पावर नहीं है। सिमिलरली y के साथ हम यही करेंगे। ओके, इसे एज इट इज़ लिखो 24, इनको प्लस करो, 1 + 2 3 एंड 3 + 1 4, सो x टू द पावर ऑफ 4 एंड देन y टू द पावर ऑफ 1 + 1 2 एंड 2 + 3 5। फाइनल आंसर में हम ये जो बीच का मल्टीप्लिकेशन का साइन है उसे नहीं लिखते हैं, ये अज्यूम करते हैं हम कि आपस में ये मल्टीप्लाई ही हो रहा है। सो 24 आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं मोनोमियल्स का। इस क्वेश्चन के टाइपिंग में थोड़ा एरर है, n² होगा यहाँ पे एंड यहाँ पे भी, तो मैं इसको एक बार यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को, ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मोनोमियल जो है वो -3mn है, 4n² + 2m माइनस 5mn²। ओके, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो देखो कोई भी मोनोमियल अगर पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई होता है तो किस तरीके से होता है, ये जो मोनोमियल है वो इन तीनों टर्म से एक एक करके मल्टीप्लाई होता है। तो सबसे पहले हमें ये लिखना होगा, -3mn इंटू 4n² प्लस -3mn इंटू 2m माइनस, तो माइनस क्यों दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे 5 के पास माइनस है। ओके, सो -3mn इंटू 5mn²। ओके, ये तो वही हो गया ना कि एक मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन एक मोनोमियल के साथ हो रहा है। जैसे हमने मोनोमियल को मोनोमियल से मल्टीप्लाई किया था वही करेंगे, कांस्टेंट वाले टर्म से उनको मल्टीप्लाई करेंगे एंड सेम वेरिएबल जिनके बेसिस पे होगा अल्फ़ाबेट उनको एक साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो यहाँ पे -3 एंड 4 क्या होगा मल्टीप्लाई करके, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ -12। क्यों, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। m नहीं है यहाँ पे मल्टीप्लाई होने के लिए, तो m एज इट इज़, एंड n का पावर 1 है यहाँ पे, यानी ये देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, n टू द पावर ऑफ 1 इंटू n टू द पावर ऑफ 2, बेस सेम है, सो पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी और क्या हो जाएगा n टू द पावर ऑफ 3। क्लियर है, सो यहाँ पे हो जाएगा n टू द पावर ऑफ 3। नाउ इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, क्या होगा, पहले हमें क्या करना है, पहले हमें कांस्टेंट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई करना है। सो -3 इंटू 2 प्लस माइनस माइनस,
सो यहाँ पे बीच में माइनस का साइन आ जाएगा एंड -3 × 2 6 m × m क्या हो जाएगा, m के पावर 1 है एंड 1 है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो m⁻², ओके। एंड n एज इट इज़, क्योंकि इसके पास n नहीं है मल्टीप्लाई होने के लिए। अब इस वाले टर्म को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट पहले ओपन होगा, सो माइनस माइनस प्लस, सो ये प्लस हो गया, +3 एंड +3 × 5 इज इक्वल्स टू +15। ठीक है, अब यहाँ पे m⁻1 है एंड m⁻1 है, ⁻1 + 1 हो जाएगा ना रूल के अकॉर्डिंग, एंड ये m⁻2 हो जाएगा, सो m⁻2। और यहाँ पे n⁻1 है एंड n⁻2 है, यानी n1 + 2 क्या हो जाएगा, n⁻3। सो ये आपका मल्टीप्लिकेशन हो गया एंड दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर है। आप इसको एक बार और अच्छे से देख लो, प्रैक्टिस करो बहुत ही ज़्यादा, मैथ्स में प्रैक्टिस बहुत इम्पॉर्टेंट है। और एक दिन में आप जितना कर सकते हो उतना अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ही करो। आपको लगता है कि यहाँ तक मैंने अभी अच्छे से किया तो आप अभी यहाँ तक ही करो, प्रैक्टिस करो और देन उसके बाद वो वीडियो आगे रिज्यूम करो, ओके। अच्छा, अब हम देखेंगे कि 2 और मोर पॉलिनोमियल्स को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ हमने देखा कि मैंने एक मोनोमियल को पॉलिनोमियल से किस तरीके से मल्टीप्लाई किया, मोनोमियल को पॉलिनोमियल के तीनों ही टर्म से मैंने मल्टीप्लाई किया। सो यहाँ पर भी कुछ सिमिलर प्रोसेस ही है। फर्स्ट वाला जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके हर टर्म को सेकेंड पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2n को मल्टीप्लाई करेंगे, -3 को करेंगे एंड देन 4m² को इस पूरे टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं लिख के दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप पे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसको, 2n को पहले मैंने सेकेंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर -3 को सेकेंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर +4m² को सेकेंड पॉलिनोमियल के साथ मल्टीप्लाई किया। अब देखो इसके बाद सेम स्टेप्स होंगे जो हमने एक, ये क्या हो गया, एक मोनोमियल हो गया एंड ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो जैसे हमने एक मोनोमियल को एक पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई किया था ना, सेम वही सारे स्टेप्स अब हमें यहाँ पे करना है। 2 × 2n × 3m²। ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना, साथ में बनाओ तब आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। फिर 2n × -2n एंड देन +2n × 5, ओके। अब इस 3 वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, ओके। अब इस 4m² वाले ब्रैकेट को ओपन करते हैं। अब देखो जब भी माइनस लिख रही हूँ मैं ब्रैकेट का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि दो साइंस कभी भी एक साथ नहीं होने चाहिए। इंटू एंड माइनस दोनों साइंस है तो वो दोनों कभी साथ में नहीं होंगे। एंड देन +4m² × 5, ओके। अब क्या करेंगे, अब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। इसे मल्टीप्लाई करो, सो पहले क्या करते हैं, हम कांस्टेंट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या होगा, 3 × 2 6 एंड n एंड m एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं होंगे क्योंकि वेरिएबल्स डिफरेंट है, सो m² n, ओके। नेक्स्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, इसे +2 × -2 -4, वाई, बिकॉज प्लस माइनस माइनस, एंड n × n क्या होगा, n × n पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी, 1 + 1। इसे मैं डायरेक्टली 2 लिख दूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है, आप प्रॉपर लिखना इस स्टेप को। मैं इसे डायरेक्टली 2 लिख देती हूँ। आई होप कि आपको क्लियर हो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, ओके। अब इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, 2 × 5 10 एंड n के साथ कुछ मल्टीप्लिकेशन का नहीं है तो n एज इट इज़। इसे मल्टीप्लाई करो, -3 × 3 -9 एंड m², ओके। अब इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, -3 × -2, यहाँ पे माइनस है, -3 × -2 माइनस माइनस प्लस, सो +6 एंड n, ओके। अब इसे मल्टीप्लाई करो, -3 × 5 -15 माइनस प्लस माइनस। इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, सो 4 × 3 12
एंड दोनों के पास m है एंड m की पावर 2 है, सो बेसिस अगर सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाता है। अब मैं इसको डायरेक्टली 4 लिख रही हूँ, आप मेरे पास स्पेस नहीं है, आप कॉपी में प्रॉपर करना। सो 4, ओके। अब इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू -2 -8 एंड m स्क्वायर n, क्योंकि कोई सा भी वेरिएबल सेम नहीं है। अब इस लास्ट वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 5 20। देखो ये थोड़ा बड़ा ज़रूर है बट टफ तो बिल्कुल नहीं है। जो स्टेप्स मैंने बताया उसके अलावा कुछ भी नहीं करना है आपको। तो अब हम देख लेते हैं कि ऐसे कौन से टर्म्स हैं जिनका वेरिएबल सेम है। तो ये देखो m स्क्वायर n एंड m स्क्वायर n, यानी ये एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट या ऐड हो जाएंगे। सो प्लस माइनस, यहाँ कुछ नहीं है मतलब प्लस है, सो प्लस माइनस माइनस, तो 8 - 6 इज़ 2 एंड साइन बड़े के पास कौन सा है, साइन है बड़े के पास नेगेटिव, सो -2m स्क्वायर n, ओके। नेक्स्ट क्या है 4n स्क्वायर, तो कहीं पे n स्क्वायर है क्या, कहीं नहीं है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। n देखो 10n एंड 6n, साइन दोनों के पास प्लस का है, सो प्लस 16n। नेक्स्ट देखो m स्क्वायर, क्या m स्क्वायर है कहीं और, हाँ ये देखो यहाँ पे m स्क्वायर है, -9m स्क्वायर एंड प्लस 20m स्क्वायर, सो प्लस माइनस माइनस एंड साइन हम वही लिखेंगे जो बड़े के पास है, सो बड़े के पास प्लस है तो प्लस एंड 20 - 9 इज़ 11, सो 11n स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, 15 एक कांस्टेंट है, इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो ये एज इट इज़ -15 एंड m टू द पावर ऑफ 4 भी नहीं है कहीं, तो ये भी एज इट इज़ आ जाएगा हमारा +12 m टू द पावर ऑफ 4। हम दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। सो ये दो पॉलिनोमियल्स का प्रोडक्ट है। आई होप कि आपको क्लियर हो, नहीं क्लियर हो एक बार और देखो, खुद से प्रैक्टिस करो। मैंने जहाँ पे लेक्चर्स, मैंने इंडिविजुअल लेक्चर्स भी पढ़ाए, वहाँ मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिया है, वहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हो, या तो अपने स्कूल के बुक से भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम डिवीजन देखेंगे सेम उसी तरीके से। सो फर्स्ट मोनोमियल बाय मोनोमियल बहुत सिंपल है, बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन के जैसा, जैसे हम उसमें क्या करते थे कांस्टेंट वाले पार्ट को मल्टीप्लाई, सो वैसे सेम पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट वाले पार्ट को पहले हम डिवाइड करेंगे। माइनस का साइन है ऊपर, सो -16/4। 4 के टेबल में 16 कितने बारी में आता है, 4 टाइम्स आता है ना, सो -4 इसका आंसर होगा। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। एंड देन अब मैंने एक्सपोनेंट रूल में बताया था कि बेसिस जब भी सेम होती है और वो डिवाइड होते हैं तो पावर्स जो है वो माइनस हो जाता है। तो x टू द पावर ऑफ 2 -1 एंड y टू द पावर ऑफ 3 -1 and then -4 x to the power of 1 and y to the power of 2 and this is our answer। यहाँ पे 1 लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसे हटा के लिख सकते हो। सो दिस इज़ आवर आंसर। नेक्स्ट देखते हैं पॉलिनोमियल का डिवीज़न किसी भी मोनोमियल के साथ कैसे करना है। मैं लिखती हूँ, 1 मिनट। सी मैंने यहाँ पे क्या किया, ऊपर वाले पॉलिनोमियल के सारे टर्म्स को नीचे वाले मोनोमियल के साथ डिवाइड में लिखा, जैसे 4x³ y टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाई 2xy, 12xy² डिवाइडेड बाई 2xy एंड -10 x टू द पावर ऑफ 4 y टू द पावर ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2xy। अब सिमिलरली जैसे हमने मोनोमियल बाय मोनोमियल किया, सेम उसी तरीके से अब हम इसका भी डिवीजन करेंगे। ओके, कांस्टेंट वाले टर्म्स को डिवाइड करो। 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, सो 2 एंड x टू द पावर ऑफ 3 -1 एंड y टू द पावर ऑफ 4 -1। नेक्स्ट इसका करते हैं, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज 6 and x to the power of 1 -1 and y to the power of 2 -1। नेक्स्ट क्या है, 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5 एंड माइनस का साइन है, तो वी विल राइट इट -5 x टू द पावर ऑफ 4 -1 एंड y टू द पावर ऑफ
एंड y टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1। अब देखो, अब हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, इसे सिर्फ सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, वो फाइनल आंसर हो जाएगा 2x² y टू द पावर ऑफ 3, ये इसका, ठीक है। देन प्लस 6x टू द पावर ऑफ 1 माइनस 1 मीन्स x टू द पावर ऑफ 0, एंड किसी भी चीज़ की वैल्यू अगर 0 होती है तो उसका आंसर 1 हो जाता है। सो x टू द पावर ऑफ 0 इज़ 1, एंड 1 अगर x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, एंड y टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 इज़ 1, सो 1 भी पावर में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड देन इसका हम लिखते हैं अब, सो ये होगा -5x टू द पावर ऑफ 3 एंड y टू द पावर ऑफ 1, वो भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब है हमारा पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय अ पॉलिनोमियल। ये ध्यान से देखना। तो जैसे हम डिवाइड करने के लिए लिखते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसे हम इधर लिखते हैं, एंड जिसको डिवाइड करते हैं उसे हम इधर लिखते हैं। तो मैंने उसे एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो इसका डिवीजन कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करने के लिए मुझे ये देखना होगा कि मैं इस x² में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये x टू द पावर ऑफ 4 बन जाए। तो मैंने कहा कि मैं इसमें x² मल्टीप्लाई करती हूँ। कैसे? x² इंटू x², बेसिस सेम है, पावर्स क्या हो जाएगा प्लस, सो 2 + 2 इज इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ 4। तो मैं अब इसमें मल्टीप्लाई कर देती हूँ x², और जो भी चीज़ हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे हम यहाँ लिखते हैं। x² मैंने मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैंने x² इस x² में मल्टीप्लाई किया है, मेरे पास आ गया x टू द पावर ऑफ 4। तो अब इस x ने कहा कि सुनो भैया, हम एक पॉलिनोमियल है और हम एक साथ हैं, तो तुम हमारे किसी एक टर्म से मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। पॉलिनोमियल्स में मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि वो पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होता है। तो इस x² ने क्या कहा, इसने कहा कि आई एम हैप्पी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इस पॉलिनोमियल के सारे टर्म से मल्टीप्लाई होने के लिए रेडी हूँ। ओके, सो करो मल्टीप्लाई सारे टर्म्स को। सो अब ये x² जब इस x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, बेसिस सेम है, पावर्स प्लस हो जाएंगी। 1 + 2 इज़ 3। आई होप कि अब आपको डायरेक्टली समझ में आ रहा हो। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। x टू द पावर ऑफ 3 एंड देन 1 के साथ ये मल्टीप्लाई होगा तो x²। सो लिख दो यहाँ पे। जब हम डिवीजन करते हैं तो इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। सो पॉलिनोमियल्स में सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, नीचे वाले के साइंस हम चेंज कर देते हैं। ओके, सो ये हो गया कैंसिल एंड हेंस नथिंग। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होगा, बट साइन जो बड़े के पास है तो -3x³ एंड प्लस माइनस माइनस, एंड साइन है बड़े के पास प्लस का, सो +x²। वाई? बिकॉज 1x² आता एंड 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब देखो, अब सेम जो हमने फर्स्ट स्टेप में किया वही यहाँ पे भी करेंगे। अब मैं इस x² के अंदर ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये -3x³ आ जाए। सो सबसे पहले मुझे -3 तो इंटू करना ही होगा, एंड x² को x³ बनाने के लिए मुझे इसके अंदर और एक x मल्टीप्लाई करना होगा। सो आई थिंक दिस इज़ द परफेक्ट नंबर। लिखेंगे -3x, मल्टीप्लाई करो। सो यहाँ पे आ जाएगा -3x³। ये मैं बताना भूल गई, इस वाले टर्म्स को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। सो +x, जिसका यूज़ नहीं आया उसे हम एज इट इज़ नीचे लिखेंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, इस -3 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऑन डिमांड, इन लोगों का डिमांड है। सो इंटू करो x के साथ -3x को, आंसर क्या आ जाएगा -3x², एंड देन 1 के साथ इंटू करेंगे, सो -3x। अब क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्शन के लिए साइन चेंज होगा, प्लस प्लस प्लस, ये कैंसिल, प्लस प्लस प्लस, सो 3 + 1 4, एंड वेरिएबल एज इट इज़। यहाँ पे भी +4 वेरिएबल एज इट इज़, एंड देन इस 4 को हम नीचे लिखेंगे, सो +4। अब क्या, फिर से वही कि मैं इस x² में ऐसा क्या इंटू करूँ कि ये 4x² आ जाए। तो ये तो बहुत सिंपल है, मुझे 4 इंटू करना पड़ेगा। अब जो भी हम इंटू करेंगे उसे मुझे लिखना है ऊपर।
सो +4 मल्टीप्लाई करो 4x² x के साथ मल्टीप्लाई करो 4x + 4x एंड देन +4। अब हम क्या करेंगे, इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइंस हो जाएंगे चेंज एंड कैंसिल एंड 0। दिस वन इज आवर क्वेश्चन एंड दिस वन इज आवर रिमाइंडर। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो यहाँ पे मुझे करना है x + 1 से डिवाइड किसे करना है, x³ + 1। x³ + 1 के अंदर हमें लिखना होगा क्या, x² भी लिखना होगा हमें एंड x भी लिखना होगा। बिना x² एंड x लिखे हम इस डिवीज़न को नहीं कर पाएंगे, बट हम अपने मर्ज़ी से तो कोई टर्म इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं। अब क्या करें, अब क्या करेंगे कि अब मैं इसके अंदर x² एंड x लिखूंगी, बट कुछ इस तरीके से कि इसकी वैल्यू पे कोई भी फ़र्क ना पड़े। किस तरीके से लिखेंगे, अगर मैं 0 × x² लिखूँ तो क्या मैं इसको 0x² लिख सकती हूँ? और क्या किसी भी चीज़ के अंदर 0 मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। और अगर मैं 0 इसके अंदर प्लस करूँ तो क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, x³ + 0x², कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। और फिर वैसे ही मैं 0x भी लिख सकती हूँ एंड देन ये लास्ट का +1 मैं लिख दूँगी। तो अब आप समझे मैं क्या बोलना चाह रही थी, कि मुझे ये दोनों टर्म्स भी लिखना होगा डिवीज़न करने के लिए। अब मैं डिवाइड करके दिखाती हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। पहले मैं इसको डिवीज़न के फॉर्म में लिख देती हूँ। अब सेम जैसे हमने वो वाला डिवीज़न किया, ये वाला डिवीज़न किया, सेम उसी तरीके से करेंगे। इस x में मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि ये x³ आ जाए, सो x² मल्टीप्लाई करना सही रहेगा। सो यहाँ मैं लिख दूँगी x⁴2। अब इसने कहा कि भैया पूरे के साथ मल्टीप्लाई होना पड़ेगा एंड इसने कहा ओके आई एम रेडी। सो यहाँ पे लिखेंगे x⁴ + x² एंड अब करेंगे सब्ट्रैक्ट, कैंसिल एंड दिस इज़ -x²। ऊपर के टर्म्स को नीचे लिखेंगे। अब मैं इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूँ कि मुझे x² मिले, -x मल्टीप्लाई करना सही रहेगा। सो x × -x प्लस इसके साथ भी 1 के साथ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो -x एंड देन अब हम इसे करेंगे सब्ट्रैक्ट के लिए साइंस चेंज होंगी, ये कैंसिल एंड दिस इज x + 1। ओके, अब क्या करेंगे हम इस x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि x आए, वेरी सिंपल 1। सो लिख दो ऊपर 1 एंड देन x + 1 एंड माइनस एंड कैंसिल एंड 0। सो ये रहा डिवीज़न पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल। दिस इज़ आवर क्वेश्चन एंड दिस इज़ आवर रिमाइंडर। ऐसा भी हो सकता है किसी किसी केस में कि क्वेश्चन रिमाइंडर जो है वो 0 ना आए, तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, वैसा भी हो सकता है, वो आपका गलत नहीं होगा। अब हम कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स पढ़ेंगे। जैसे प्रोडक्ट्स का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, सबको पता है। सो हमने मल्टीप्लिकेशन तो पढ़ लिया, बट यहाँ पे कुछ ऐसे स्पेशल प्रोडक्ट्स हैं जिनका यूज़ हमें आएगा। ये कुछ फार्मूलाज है, ये आपको याद करने की ज़रूरत है, याद कर लो इसे। अभी मैंने फार्मूलाज बताया, उसका प्रूफ भी होता है। प्रूफ आप खुद से भी करके देख सकते हो, और इसे बस मल्टीप्लाई करना है। a + b का होल स्क्वायर मीन्स a + b खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे पॉलिनोमियल्स का मल्टीप्लिकेशन होता है, सेम वैसे मल्टीप्लाई करके आप देखो, प्रूफ आपका हो जाएगा। और अगर आपको खुद से नहीं हो पा रहा है तो मैंने जो अपने वीडियो स्पेशली बनाए हैं स्पेशल प्रोडक्ट के, आप उसमें जाके देख सकते हो, मैंने वहाँ पे प्रूफ करके दिखाया है। अब मैं इनका एप्लीकेशंस दिखाऊंगी। क्या है फॉर्मूला, a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + 2ab + b²। और यहाँ पे देखो 2a + 5b × 2a + 5b, यानी ये भी क्या है 2a + 5b का होल स्क्वायर ही है, क्योंकि ये खुद से ही मल्टीप्लाई हो रहा है, सो स्क्वायर है। अब इस 2a को मैंने माना a एंड 5b को मैंने माना b, और इस फॉर्मूले में कर दिया पुट। तो करो पुट, a के जगह पे मैंने लिख दिया 2a का होल स्क्वायर
2ab के जगह पे मैंने लिख दिया 2a इंटू 5b एंड b के जगह पे मैंने लिख दिया 5b का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट ओपन करो, 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर। इसे करो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20, a एंड b एंड फिर 5 इंटू 5 25 एंड b स्क्वायर। दिस इज़ आवर आंसर। ये देखो माइनस वाले का इम्प्लीकेशन कैसे होगा, इसे मैंने a माना, इसे मैंने b माना और इसे फॉर्मूले में पुट कर दो, ठीक है। 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/a इंटू b के जगह पे मैंने क्या माना है 4b, सो 4b एंड देन प्लस 4/b का होल स्क्वायर। ब्रैकेट ओपन करो, 1/a का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू 4 8, सो माइनस 8/a इंटू b ab एंड देन प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 16 एंड b का स्क्वायर मीन्स b स्क्वायर। बच्चे आप 8th में आ चुके हो, आप स्क्वायर्स ज़रूर याद कर लेना। अब इस थर्ड फॉर्मूले का इम्प्लीकेशन देखेंगे। ये देखो 7u प्लस 3n एंड 7u माइनस 3n यानी a प्लस बी एन a माइनस बी, यही वाला फॉर्मूला लग रहा है इसमें। सो पुट करो इसके यहाँ पे a के जगह पे 7u एंड b के जगह पे 3n, सो 7u का होल स्क्वायर माइनस 3n का होल स्क्वायर क्या आएगा, 7 का स्क्वायर 49 एंड u का स्क्वायर u स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 एंड n का स्क्वायर n स्क्वायर। आप स्क्वायर्स ज़रूर याद कर लो। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते हैं। इसमें क्या होगा, एक आपको ये पॉलिनोमियल दिया होगा एंड यहाँ पे x एंड y की वैल्यू दी होगी। आपको क्या करना है, x एंड y की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आपको फिर से खुद से आइडेंटिफाई करना है। ओके, सो 36 x स्क्वायर है एंड हमारे पास क्या है, x की वैल्यू 2/3, सो 2/3 होल स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर, y की वैल्यू क्या है 1/5, सो 1/5 होल स्क्वायर एंड देन माइनस 60 इंटू 2/3 x के जगह पे एंड y के जगह पे 1/5। ब्रैकेट ओपन करो, 36 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 प्लस 25 एंड 5 स्क्वायर 25 माइनस 60। ओके, अब कैंसिल आउट कर देते हैं सारे टर्म्स। ये देखो 9 के टेबल में 36 4 टाइम्स, सो 4, 25 के टेबल में 25 1 टाइम, सो 1 एंड 3 के टेबल में 60 20 टाइम्स एंड 5 के टेबल में 20 4 टाइम्स। अब ऐड करके लिखेंगे हम, ये देखो 4 इंटू 4 बचा, सो नेक्स्ट स्टेप में 4 इंटू 4 प्लस यहाँ पे 1 एंड 1 बचा, सो 1 इंटू 1 एंड यहाँ पे माइनस 4 इंटू 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके लिखो, 4 इंटू 4 16 प्लस 1 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 17 माइनस 8 इज इक्वल्स टू 9 इज आवर आंसर। सो ये समरी सेशन यहीं पे एंड होता है। मैंने सारे टॉपिक्स कवर किए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। इसके अलावा आपको और भी क्वेश्चंस दिख सकते हैं, तो आप उसको प्रैक्टिस करो, ब्रेन यूज़ करो, यही सारे कॉन्सेप्ट यूज़ होंगे। और उसके बावजूद अगर आपसे कोई क्वेश्चन ना बने तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हो। मैं ज़रूर उस पर एक डाउट क्लियरिंग सेशन बनाऊंगी, उसमें मैं आपके क्वेश्चन ज़रूर लूँगी। बाय बाय।